जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस आधुनिक युग में जहाँ मनुष्य समस्याओं से घिरा हुआ है, वहाँ भगवत गीता उसे सक्रिय जीवन जीने की प्रेरणा देती है। गीता प्रेरणादायक संदेशों का ऐसा महासागर है जो निराश मनुष्य को भी आशाओं से भर देता है। गीता जीवन का संपूर्ण दर्शन है और जो व्यक्ति इसका पालन करता है वही श्रेष्ठ कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो श्रद्धा भाव से इस गीता शास्त्र का अध्ययन करता है, उसे सुनता है और मनन करता है, वो पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए यह भी कहा गया है कि जिस घर में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ और श्रवण प्रतिदिन होता है, उस घर में कभी कोई संकट या दुर्भाग्य नहीं आता। उस घर पर सदा भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। जीवन सुख, धन, समृद्धि और आनंद से भर जाता है। मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण ज्ञान की, जिसे सुनकर आप गीता के सच्चे अर्थ को समझ पाएंगे। अधूरा ज्ञान कभी भी हमारे जीवन में उपयोगी नहीं होता, बल्कि हानिकारक होता है। इसलिए इस गीता ज्ञान को अंत तक ध्यान से सुनिए और इसे हर सुबह और रात सोने से पहले जरूर सुने। यह आपके विचारों और जीवन में अवश्य सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, आज यह संसार मेरी माया है। यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इसकी संहारक शक्ति हूँ। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त प्राणियों को जानता हूँ, परंतु वास्तव में कोई मुझे नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। जब से यह संसार बना है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके मनुष्य को आज का जीवन निर्भय होकर जीना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो मृतकों का शोक करता है और ना ही जीवितों से मोह करता है, क्योंकि वह जानता है कि जो मरे हैं वे पुनः जन्म लेंगे और जो जीवित है वे एक दिन अवश्य मरेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी जीवों का आत्मा हूँ। मैं सभी का आरंभ, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस समस्त संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो वह सब ही मैं हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मन की शक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, वही इस संसार में सबसे धनवान है। समय कभी मनुष्य द्वारा बनाए गए रास्तों पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना पड़ता है। यही तो भाग्य कहलाता है। जब हम परिस्थितियों को बदलने की बजाय खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, तो जीवन सरल हो जाता है। कर्म ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं एक महान धर्म है, गीता में अर्जुन को उपदेश देते समय कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के जीवित नहीं रह सकता। अतः मनुष्य को बिना फल की चिंता किए बिना अपना काम करते रहना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध आने पर मनुष्य का मन विक्षिप्त हो जाता है। वो खुद को ही हानि पहुंचा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
चाहे कितना भी क्रोध आ जाए, स्वयं को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। जो कुछ आज तुम्हारे पास है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इस मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन वायु के समान चंचल है। यही मन उसे भटकाता है, विशेष रूप से वासना की ओर। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मन पर नियंत्रित अवश्य करें। जब मन नियंत्रित हो जाता है तब उसकी शक्ति एकत्रित होती है और तभी कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जब व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण करता है तो अनावश्यक चिंता और इच्छाओं से दूर हो जाता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करता है। लेकिन यदि कोई मन पर नियंत्रण नहीं रखता तो वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सदैव संदेह रखता है वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं करता। अत्यधिक संदेह मन की शांति को भंग कर देता है, जिससे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और अपने संबंधों को नष्ट कर देता है। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, पर प्रकृति की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए व्यक्ति का स्वभाव सदैव पवित्र होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, यदि हम इन सब बातों से दूर रहे तो जीवन में अधिक सुखी रहते हैं। यह सच्चाई है कि केवल दो ही लोग जानते हैं कि हम कितने सही हैं, कितने गलत। एक भगवान और दूसरा हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान से रहित है, ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, वो कभी भी ना तो सुखी हो सकता है और ना सफल। मोह ही विनाश का कारण है। मनुष्य के दुखों की जड़ उसका मोह है। जितना अधिक मोह होगा उतना अधिक दुख होगा। पश्चाताप अतीत को नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ है उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा दे उसे छोड़ दो। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता है वहां तुम कभी मत जाओ, क्योंकि वहां जाने पर लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार नहीं होते वहां संतान बिगड़ जाती है। इस संसार में कुछ भी इतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी एक व्यक्ति की नीयत बदल जाती है। कभी भी स्वयं को किसी को समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में एक बात याद रखना, किसी के हाथ से चीजें छीनी जा सकती है पर उसकी किस्मत से नहीं। लेकिन किसी को कुछ देकर घमंड मत करना। क्या पता तुम दे नहीं रहे बल्कि पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। घमंडी व्यक्ति की वंश प्रतिष्ठा और कीर्ति तीनों समाप्त हो जाती है। विश्वास नहीं होता तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर भरोसा करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दो। दो गुस्से के समय थोड़ी देर रुक कर जाना और गलती पर थोड़ा झुक जाना जीवन को सरल बना देता है। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ता तोड़ दे तो समझ लेना कहीं न कहीं उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना चाहता है और अहंकार माफी सुनना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों लोग होते हैं। अच्छा करने के बावजूद लोग तुम्हारे बुरे काम ही याद रखेंगे। लेकिन लोगों की बातों पर ध्यान ना दो। किसी को धोखा देना एक ऐसा ऋण है जो किसी न किसी दिन किसी और के हाथों तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अच्छी नजर वही है जो खुद में कमियां ढूंढे और दूसरों में गुण खोजे। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपना स्वभाव बदलता है उस पर कभी भरोसा मत करना। कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। हर किसी को अपने जीवन को बदलने का समय मिलता है, पर फिर से समय चाहिए जीवन को बदलने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा।
जिसके मन में यह निश्चय होता है कि वह कभी चिंता से परेशान नहीं होता, सच्ची नियत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल निश्चित ही मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ सीख ना सके। आज जो कार्य कर रहे हो उसका फल कल मिलेगा, और जो आज तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त तुझे भक्ति से पूजता है मैं उसे वह भी देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। कब किससे कितना बोलना है, अगर यह समझ गए तो जीवन सार्थक हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सार्थक बनना, यह स्वार्थ नहीं होता। उसके हृदय में धर्म है वही धर्म की सलाह देता है, और जिसके हृदय में अधर्म है वो अधर्म की मनुष्य इसलिए दुखी नहीं होता कि वह भगवान में विश्वास नहीं करता, बल्कि इसलिए कि वह अपने आप में विश्वास नहीं करता। समय आने पर सब कुछ मिल जाता है, पर समय से पहले चाहना ही दुख का कारण बनती है। जो लोग प्रेम को बकवास कहते हैं वे मूर्ख हैं। प्रेम ही इस संसार की जड़ है, और यह संसार उसी से बना है। रिश्तों में नियमित दूरी रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है, वह जैसा मानता है वैसा ही बनता है। इस संसार में किसी को भी ना तो किस्मत से ज्यादा मिला है, और ना ही समय से पहले, और ना ही मिलेगा। जीवन में शब्दों पर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का शत्रु बनना सीखो, और अपनों के लिए बलिदान देना सीखो। सत्य सदैव जल में तेल की बूंद की तरह होता है, चाहे झूठ का कितना भी पानी डालो वह सदा ऊपर ही तैरता है। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो दूसरों के राज तुम्हें बताता है। हर किसी में बुद्धि होती है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी केवल 4 दिन की चमक है, जबकि ईमानदारी जीवन भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। यदि आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग उधार मांगेंगे, और यदि खराब है तो कोई आदर नहीं करेगा, ना ही साथ देगा। इसलिए अपने सुख दुख को सीमित लोगों तक ही रखे। फलों से सीखे, जब हम उनमें नमक डाला जाता है तो स्वाद बढ़ता है, लेकिन कुछ लोग मीठा खाने के बाद भी जहर उगलते हैं। जीवन में कभी भी किसी को खुश होकर वादा मत करो, नहीं क्रोध में उत्तर दो, और ना ही दुख में कोई नियंत्रण लो। कोई व्यक्ति लाख बातें जानता हो, सारी दुनिया को जानता हो, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो यह बुरा मत मानिए, क्योंकि वह आपकी कीमत नहीं जानता। हमेशा शांत रहिए, क्योंकि यही आपके जीवन में बहुत मजबूत बनाएगा। लोहे की तरह जो ठंडा होता है वही मजबूत होता है। गर्म होने पर उसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। आपको विपत्ति में यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत, और कठिन समय में ईश्वर में आस्था। कभी कभी इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों के कारण वही व्यक्ति सबसे मजबूत बनता है। जो आपको सम्मान देता है उसे सम्मान दो। किसी के रुतबे को देखकर सिर झुकाना कायरता है। ईश्वर पर वैसे ही विश्वास करो जैसे एक बच्चा हवा में उछालने पर हंसता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि पकड़ने वाला कभी गिरने नहीं देगा। कान्हा कहते हैं, मन से छोटा मत बनो, जहां अपने साथ नहीं देंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कभी किसी के सामने मत झुकना, वह समझे तुम गिर गए हो, लेकिन लोग तभी इज्जत करते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाते हो। तो जो रिश्ता आपको रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता। बुद्धिमान वही है जो दूसरों को देखकर उसके गुणों से सीखता है। वो ना किसी से खुद को तुलना करता है
और ना ही किसी से जलन रखता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। जब कोई मर जाता है तो उसकी लाश शमशान में जाती है। तभी लोग पूछते हैं, अब क्या करना है। गम भी जरूरी है, क्योंकि बिना उनके जिंदगी अधूरी लगती है। केवल खुशी इंसान को मजबूत नहीं बना सकती, उसे जिंदगी के दोनों पहलू दिखा सकती है। माँ बाप ही इस दुनिया के वे लोग हैं जो तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहते हैं। बाकी दोस्त और रिश्तेदार हमें यूं ही मिल जाते हैं, लेकिन उनकी असली अहमियत तब समझ आती है जब वो कहीं खो जाते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी जो मरने नहीं देती। जितना भी चाहे अच्छा काम कर लो, तारीफ तो बस शमशान में ही होती है। अगर तुम किसी को पहली बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो, दूसरी बार माफ करते हो तो तुम नरम दिल हो, लेकिन तीसरी बार माफ कर दो तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कहलाते हो। जिंदगी की सबसे कीमती चीज है वर्तमान। वो एक बार चला जाए तो दुनिया की सारी दौलत लगाकर भी उसे वापस नहीं खरीदा जा सकता। अगर दुआ करने के बाद भी कुछ ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जिंदगी में कई शख्स ऐस होना जरूरी है जिससे कुछ कहे बिना भी दिल की बात बताए समझ जाए। शायद वही भगवान होते हैं। कान्हा कहते हैं, जो इंसान मृत्यु के समय मुझे याद करता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जब लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं तो दुखी मत होना, क्योंकि उनके पास तुम्हें अहमियत देने का कोई और तरीका नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की खुशबू हूँ, मैं अग्नि की गर्मी हूँ, मैं सभी को प्राणियों की जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों का संयम हूँ। जिस तरह समुद्र पार करने के लिए नाव जरूरी है, उसी तरह स्वर्ग के लिए सत्य जरूरी है। वो बिना बोले भी सुनता है, इसलिए उसे भगवान कहते हैं। हम बिना कहे भी सुन सकते हैं। यही है विश्वास। रिश्ते उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जो पिछले कर्मों से हमारे साथ जुड़े होते हैं, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे जानता है। हथियार तो सिर्फ शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को छलनी कर देते हैं। हमारी जिंदगी के आधे दुख इसलिए हैं क्योंकि हमने इससे बहुत बड़ी उम्मीदें बांध रखी हैं। उम्मीदें छोड़ दो, फिर जीवन को देखो। हर पल में खुशी है। इस जिंदगी की लड़ाई में श्री कृष्ण को खुद अर्जुन बनना पड़ता है, और हर दिन खुद के लिए ही रथ के सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी पड़ती है। जो फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है वही वास्तव में सफल होता है। अहंकार भी जरूरी है। जब बात सम्मान, अधिकार और चरित्र की हो तो सेवा करो सबकी, पर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य सिर्फ भगवान जानते हैं, इंसान नहीं। अगर जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे पहले तुम शब्द का प्रयोग करो। हम बाद में आएंगे, और मैं और मेरा का प्रयोग सबसे कम करना चाहिए। चिंता में अपनी ऊर्जा नष्ट करने की बजाय समाधान ढूंढने में लगाओ। बुरा देखना और बुरा सुनना ही बुराई की शुरुआत है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करो। कर्म का गणित बहुत सीधा है। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। जिसे जीभ मिल गई फिर वह भी श्री कृष्ण राधा कृष्ण का नाम नहीं लेता तो वो व्यक्ति उस मूर्ख के समान है जिसे मोक्ष की सीढ़ी तो मिल गई लेकिन वो उस पर चढ़ नहीं पाया। जो दर्द सहता है वो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दर्द देता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। अपने भीतर करुणा रखो। गर्जना से फूल नहीं खिलते, फूल तो बादलों की बारिश से ही खिलते हैं। गलत इंसान चाहे जितना भी मीठा बोले वो एक दिन बीमारी बन जाएगा, और सच्चा इंसान चाहे जितना भी कड़वा लगे वो एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जैसे एक दीपक हजारों दीपकों को जला सकता है फिर भी उसका प्रकाश कम नहीं होता, उसी प्रकार खुशियां बांटने से कभी नहीं घटती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे मानव, यदि तुम संसार के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता उसे न इस लोक में शांति मिलती है, न ही परलोक में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझसे प्रेम करता है वह इस परम रहस्य को प्राप्त करता है। जो गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को सुनाता है उसे यह ज्ञान मुझसे ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो व्यक्ति इस गीता रहस्य को दूसरों को समझाता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए मित्रों, आप भी इस गीता ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, प्रचार करें, साझा करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।